हार्ट वाल्व की बीमारी एक कॉम्प्लिकेटेड हार्ट डिसऑर्डर है जो वक्त पे अगर ठीक ना की जाए तो बहुत सारे दूसरे हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट वाल्व की बीमारी के बारे में। हेलो दोस्तों, डॉक्टर उस्मान ज़ेटू ट्रेंड्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर उस्मान आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और घर पर सेफ होंगे और अपना खास ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट वाल्व की बीमारी के बारे में। हार्ट वाल्व की बीमारी तब होती है जब हमारे दिल के वाल्व्स ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे दिल के वाल्व्स हमारे दिल के हर एक 4 चेंबर से बाहर निकलते हैं और दिल के जरिए से खून की सप्लाई को बनाए रखने में मदद करते हैं। 4 दिल के वाल्व ये कंफर्म करते हैं कि खून हमेशा आगे की तरफ बहता रहे और कोई लीकेज ना रहे। इन वाल्व्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व खुलते हैं। खुलने के जरिए खून राइट और लेफ्ट एट्रिया से वेंट्रिकल्स में बहता है। जब वेंट्रिकल खून से भर जाती है तो मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। ये खून को एट्रिया में पीछे की तरफ बहने से रोकते हैं, जबकि वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे जैसे वेंट्रिकल सिकुड़ने या कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, पल्मोनिक और आयोटिक वाल्व्स खुद से खुल जाते हैं और खून को वेंट्रिकल्स के बाहर ओपन वाल्व्स के जरिए पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स और आयोटा की तरफ पंप कर देते हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स होने लगती है तो आयोटिक और पल्मोनिक वाल्व्स बंद हो जाते हैं। ये वाल्व्स खून को वेंट्रिकल में वापस बहने से रोकते हैं। ये पैटर्न बार बार रिपीट किया जाता है, जिससे खून लगातार कंटिन्यूअसली हार्ट, लंग्स और बॉडी में बराबर सर्कुलेट होता रहे। दोस्तों, क्यों होती है हार्ट वाल्व की बीमारी? वाल्व्स की बीमारी बर्थ या पैदाइश के पहले से यानी कंजेनाइटल या जिंदगी के दौरान कभी भी हो सकती है। कभी कभी ये बीमारी होने की कोई वजह भी नहीं होती। इसके लिए हमें वाल्व के शेप को समझना होगा। नॉर्मल वाल्व्स लीफलेट्स या कस्प के बने होते हैं। वाल्व्स मजबूत पतले टिश्यूज के फ्लैप्स से बने होते हैं, जिन्हें हम लीफलेट्स कहते हैं। ये लीफलेट्स हार्ट के आधी हार्टबीट के दौरान खून को सामने बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। जैसे ही खून आगे बढ़ जाता है, ये लीफलेट्स हार्टबीट के दूसरे आधे हिस्से में बंद हो जाते हैं। कस्प वाल्व के त्रिकोण या ट्रायंगल शेप के हिस्सों में से एक हिस्सा होता है जो खून के बहाव के साथ खुलता और बंद हो जाता है। हार्ट के बेस या बॉटम जो वाल्व लीफलेट को सपोर्ट करता है, हम उसे एन्युलस कहते हैं। दोस्तों, ज्यादातर या अक्सर आयोटिक या पल्मोनिक वाल्व पर असर ज्यादा दिखाई देता है। वाल्व्स गलत शेप के हो सकते हैं या वाल्व के लीफलेट्स या उनकी बनावट में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कंजेनाइटल वाल्व डिजीज हो सकती है। बाइकस्पिड आयोटिक वाल्व की बीमारी एक कंजेनाइटल वाल्व डिजीज है जो आयोटिक वाल्व से जुड़ी होती है। 3 की जगह सिर्फ 2 ही लीफलेट या कस्प होते हैं। तीसरे लीफलेट के बिना वाल्व बहुत स्टिफ हो जाता है और उसके खुलने या बंद होने में मुश्किल होती है, या कई बार ये बराबर से बंद नहीं होता, जिसकी वजह से खून का लीकेज होने लगता है। दोस्तों, एक्वायर्ड वाल्व डिजीज ये बीमारी वाल्व के इन्फेक्शन से खराब होने से होती है। इन्फेक्शंस जैसे रूमेटिक फीवर या एंडोकार्डाइटिस कॉमनली वाल्व पर अपना गहरा असर डालते हैं। अगर हम रूमेटिक फीवर की बात करें तो ये एक गले के बैक्टीरिया से होता है। इन्फेक्शन बचपन से ही हो जाता है, लेकिन 20 या 40 साल की उम्र तक ये हमें नहीं दिखाई देता या महसूस नहीं होता। 40 साल की उम्र के बाद ये महसूस होने लगता है। इसी उम्र में हार्ट वाल्व की लीफलेट्स में सूजन हो जाती है और उनके एक दूसरे को चिपकने के साथ वे स्टिफ या थिक और छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्रल रिगर्जिटेशन जैसे कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। एक और कॉम्प्लिकेशन है एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस तब होता है जब जर्म्स, स्पेशली बैक्टीरिया, खून के सर्कुलेशन में एंटर होकर हार्ट के वाल्व्स पर अनयूजुअल ग्रोथ या होल्स डालकर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां स्कारिंग हो जाती है, जो आगे चल के खून के लीक होने की वजह बनती है। जनरली ये बैक्टीरिया सर्जरी या डेंटल ट्रीटमेंट या इंट्रावेनस मेडिसिन लेने के दौरान
बॉडी में एंटर करता है। कई सारे चेंजेस है जो हार्ट के वाल्व्स को हो सकते हैं। वाल्व के पैपिलरी मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं या हो सकते हैं, या एनुलस बड़ा हो सकता है, या फिर वाल्व के लीफलेट्स बहुत हार्ड हो जाते हैं या स्टिफ हो जाते हैं। दोस्तों, कैसे पता लगता है कि हार्ट वाल्व की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है? आइए देखते हैं। कमजोरी या चक्कर आना, आप अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज को करने के लिए बहुत कमजोर महसूस करते हो। सीने में बेचैनी, ठंडी हवा में बाहर जाने पर दबाव या वजन महसूस कर सकते हैं। एबनॉर्मल हार्ट बीट या आपके सीने में एक फ्लिप फ्लॉप हार्ट बीट का महसूस करना कॉमन होता है। इसके अलावा आपके टखनों में, पैरों में या पेट पर सूजन आती है, जिसको हम ओडिमा कहते हैं। पेट में सूजन की वजह से पेट में हमेशा फूला हुआ महसूस होता है। हार्ट वाल्व डिजीज का ट्रीटमेंट वाल्व्स के अलग अलग टाइप्स और सिवियरिटी पर डिपेंड करता है। हार्ट वाल्व डिजीज का ट्रीटमेंट 3 तरह के ऑप्शन से होता है। सबसे पहला ऑप्शन, अपने वाल्व्स को और ज्यादा प्रॉब्लम से बचाना। दूसरा ऑप्शन, सिम्टम्स को कम करना। और तीसरा ऑप्शन, वाल्व को रिपेयर या रिप्लेस करना। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो अपने वाल्व को और ज्यादा नुकसान से बचाना। अगर आपको वाल्व्स की बीमारी है तो आपको एंडोकार्डाइटिस, एक सीरियस कंडीशन होने का खतरा हमेशा होता है। अगर आपको किसी इन्फेक्शन, गले में खराश, शरीर में दर्द, बुखार के सिम्टम्स हो तो अपने डॉक्टर को बताएं। इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपने दांतों और मसूड़ों की अच्छे से देखभाल करें। डेंटिस्ट को रेगुलरली बताते रहें। अगर आप कोई सर्जरी या डेंटल प्रोसीजर जैसे बेसिक टीथ क्लीनिंग करवा रहे हो और या कोई ब्लड टेस्ट करवा रहे हो तो होशियार रहें, प्रिकॉशियस रहें। या कोई माइनर या मेजर सर्जरी करवा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके पहले ही एंटीबायोटिक ले ले, क्योंकि बैक्टीरिया अगर ब्लड में चला गया तो वाल्व्स की प्रॉब्लम्स जैसे एंडोकार्डाइटिस को आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों, मेडिकेशंस, आपके डॉक्टर आपको सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जो वाल्व के प्रॉब्लम को कुछ हद तक रोकने में साथ देंगे। कुछ मेडिकेशंस वाल्व की सर्जरी के दौरान रोक दिए जाते हैं। मेडिकेशंस नॉर्मली खून, ब्लड वेजल्स, हार्ट की धड़कन को ठीक करने से रिलेटेड होते हैं। एसी इनहिबिटर्स दिए जाते हैं जिससे ब्लड वेजल्स अच्छे से खुल सके और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सके। एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस दिए जाते हैं जो हार्ट की रिदम को बराबर रखते हैं। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी किया जाता है जिससे इन्फेक्शन का खतरा रोका जा सके। एंटीकोगुलेंट्स जरूर दिए जाते हैं, जरूर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जिसकी वजह से खून ब्लड वेजल्स में क्लॉट ना हो और उसकी सर्कुलेशन कंटिन्यू होती रहे। बीटा ब्लॉकर्स भी दिए जाते हैं जिनकी वजह से हार्ट पर वर्कलोड कम पड़ता है और ये दिल की तेज धड़कन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। डाययूरेटिक्स और वैसोडाइलेटर्स भी दिए जाते हैं जिसकी वजह से खून में एक्सेस फ्लूइड या पानी जो भरा होता है उसे निकाला जाए और ब्लड वेजल्स को बराबर खोलना और बंद होने में नॉर्मली ये होता रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। हम इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।